यूनिवर्सिटियों या तालीमी इदारों के अंदर हरासमेंट के केसेस हैं, ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने अथॉरिटी और पावर तो मेल उस्तादों को दे दिया, लेकिन हमने जो एनफोर्समेंट थी हमारी, उसको हमने यकीनी नहीं बनाया। अमूमन ये होता है कि इन इंक्वायरियों में जिन मेल हजरात के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आती है, उन हजरात को वो हजरात अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए या अपने लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए वो इस इंक्वायरी से बाइज्जत बरी हो जाते हैं और सारे का सारा मलबा तलबा के ऊपर डाल दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जिल्ले हुमा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बुरेवाला कैंपस में हरासमेंट का केस रिपोर्ट हुआ है। ये केस 31 अक्टूबर को रिपोर्ट हुआ था, जिसकी इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट 27 नवंबर को जारी हुई, जिसके मुताबिक जो मुल्ज़म याह्या हैं, जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो हरासमेंट के केस में उनको फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और केस की बाकायदा इंक्वायरी हो रही है, जिसकी फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आई है। अब जो यूनिवर्सिटियों या तालीमी इदारों के अंदर हरासमेंट के केसेस हैं, ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं या फिर रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, ये एक अलहदा डिबेट है। लेकिन इस बढ़ती हुई हरासमेंट के बेशुमार वजूहात हैं, बेशुमार रीज़न्स हैं, जिनकी वजह से ये केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं या रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। हम उसके मसाइल और उसकी जो वजूहात हैं हरासमेंट के केसेस की, उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हरासमेंट के केसेस में नोट करने की होती है, वो होती है अब्यूज़ ऑफ पावर। यानी जब आपकी फीमेल्स के मार्क्स मेल्स के हाथों में होते हैं, क्योंकि ये जो बुरे वाला में केस हुआ है, इसकी एक मुबैना वीडियो आई है। उस वीडियो के अंदर प्रोफेसर बाकायदा से मार्क्स देने के लिए या मार्क्स की बात कर रहे हैं कि अगर तालिबा जो है उसको ज़्यादा नंबर चाहिए। अब ये अब्यूज़ ऑफ पावर है, यानी उस मेल उस्ताद के हाथ में चूँकि स्टूडेंट के नंबर हैं, तो वो उसको अब्यूज़ कर रहा है। दिस इज़ ऑफ कोर्स एन अब्यूज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमने अथॉरिटी और पावर तो मेल उस्तादों को दे दिया, लेकिन हमने जो एनफोर्समेंट थी हमारी, उसको हमने यकीनी नहीं बनाया। यानी हमारे जितने हरासमेंट के कवानीन हैं, उसके ऊपर हमने जो है सख्ती के साथ जो पाबंदी करवानी थी हमने, वो हम नहीं करवा पाए। अमूमन ये होता है कि इन इंक्वायरियों में जिन मेल हजरात के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आती है, उन हजरात को वो हजरात अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए या अपने लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए वो इस इंक्वायरी से बाइज्जत बरी हो जाते हैं और सारे का सारा मलबा तलबा के ऊपर डाल दिया जाता है, या जो हरासमेंट को कंप्लेन कर रहा होता है उसी के ऊपर डाल दिया जाता है। ये जो हमारा वीक सिस्टम है, जो हमारी हरासमेंट के कवानीन हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का, वो एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हरासमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक और चीज़ जो है, हमारे घरों में तरबियत का जो निज़ाम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त कहाँ पर उन्हें मिसोजिनी और मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर्स की तरफ ले जाते हैं, जिसमें वो अपने आप को सुपीरियर और जो उसका जो ऑपोजिट जेंडर है उसको वो इन्फीरियर कंसिडर करते हुए अपने आप को 30 मारहान समझना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बुनियादी वजह है। हमारा घरेलू सिस्टम, हमारी जो तरबियत है बच्चों को, या हम जिस तरीके से बच्चों को पालते हैं और जिस तरीके से हम उनके बिहेवियर्स इनकलकेट करते हैं उनके अंदर, वो भी एक बुनियादी वजह है हमारे सोसाइटी में हरासमेंट के केसेस के बढ़ने की। एक और वजह, चूँकि ऑनलाइन हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेशुमार ऐसे तरीके मौजूद हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी जाहिर किए बगैर अगले बंदे को मैसेज कर सकते हैं, आप छुपाकर। अब वो जो आप किसी की विल के अगेंस्ट जाकर मैसेज करते हैं, दैट इज़ अगेन एन हरासमेंट।
तो उसको हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको हरेसमेंट समझते ही नहीं है। पब्लिक प्लेसेस पे बैठ के तस्वीरें बना लेना, किसी की भी बगैर इजाज़त के रिकॉर्ड कर लेना, किसी की वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना, किसी को जो है हम मैसेज कर देना हेलो का, मतलब ये सारी चीज़ें वो हैं जिसको हम समझते ही नहीं है कि ये हरेसमेंट है। हालांकि किसी की मर्जी के बगैर और उसकी इजाज़त के बगैर उसको अप्रोच करना, दिस इज़ कॉल्ड ऑफ कोर्स हरेसमेंट। चूँकि हमारे तालीमी इदारों के अंदर भी एक कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट मौजूद है कि मार्क्स की एक दौड़ लगी हुई है कि उसके ज़्यादा आगे, उसके ज़्यादा आगे, एक एक दो दो नंबरों के लिए स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे से इंफीरियर और सुपीरियर फील कर रहे होते हैं। तो इस कंपटीशन की वजह से भी हरेसमेंट के केसेस रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि वही जो बेसिक बुनियादी वजह जो अब्यूज़ ऑफ पावर है, जो मेल जो टीचर्स हैं या हमारे जो लोग हैं उनके पास जब पावर होती है मार्क्स देने की, और मार्क्स के लिए जब आपके लोग पागल हो रहे होते हैं, आपके स्टूडेंट्स पागल हो रहे होते हैं, तो वो फिर एक्सप्लॉयट हो जाते हैं। वो एक इजी प्रे होते हैं उन प्रोफेसर्स का जो जिनके हाथ में उन बच्चों के मार्क्स होते हैं। फिर हमारे यहाँ ना एक बाउंड्री भी नहीं है। हम बाउंड्रीज क्रॉस करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। मतलब मैं हूँ तो मेरी अगर कोई बाउंड्री है, और ऑफ कोर्स बाउंड्री लाइन मेरी यही है कि मेरी मर्जी के बगैर मुझे कोई अप्रोच ना करे, मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरे डाटा तक एक्सेस ना करे, मेरी मर्जी के बगैर मेरा कोई पीछा ना करे, कोई स्टॉकिंग ना करे, मेरे घर के बाहर ना कोई आगे खड़ा हो जाए। इसके ऊपर जो है ड्रामा भी चल रहा है और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर भी चुकी हूँ। तो वो बाउंड्रीज डिफाइंड होनी चाहिए। हमारे यहाँ वो बाउंड्रीज डिफाइंड भी नहीं है। तो इसलिए अगर कोई डिफाइन करता भी है तो उसकी उन बाउंड्रीज को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। ये भी अल्टीमेटली लीड करता है टुवर्ड हरेसमेंट। तो ये कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बुरे वाला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में जो केस हुआ है, और ये कोई पहला केस नहीं है, इस किस्म के हज़ारा केस रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर रजिस्टर होते हैं, रिपोर्ट होते हैं। और इस हवाले से तो अक्टूबर नवंबर 2024 में एक पंजाब गवर्नमेंट का बाकायदा नोटिफिकेशन आया था कि जितना भी आप स्टाफ हायर करेंगे स्पेशली फीमेल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो मेल आप हायर नहीं करेंगे। लेकिन मसला ये है कि स्टाफ हायर करना या ना करना इस मसले का शायद हल नहीं है। इसका हल अच्छी तरबियत, अब्यूज़ को कंट्रोल करना और हरेसमेंट के हवाले से जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं उसके हवाले से एक क्लियर कट हमारे पास नैरेटिव होना चाहिए कि हमने इस पे कल्प्रिट को सज़ा देनी है, उसको बचाना नहीं है। तो जब तक हम कोई एक दो केस ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें अल्टीमेटली कोई किसी को जो है वो एक इबरत का निशान बनाया गया हो इस किस्म के केस में सज़ा देकर, तब तक ये केसेस नहीं रुकेंगे और मज़ीद रिपोर्ट होते रहेंगे। पहले चूँकि लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते थे, लोग थोड़ा डरते थे, इस पे चूँकि सोशल प्रेशर भी होता है, सोसाइटी अच्छा नहीं समझती, और इस किस्म के केसेस का फ़ैसला और जो चीज़ें हैं वो अमूमन जो रिपोर्ट करने वाला होता है उसी के अगेंस्ट चली जाती हैं। विक्टिम ही ब्लेम किया जाता है, विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है। तो इस वजह से लोग करते नहीं थे। अब चूँकि वो चीज़ कम हो गई है प्रेशर, तो इसलिए लोग ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इस किस्म के केसेस हो ज़्यादा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये केसेस पहले भी हो रहे थे, लेकिन चूँकि रिपोर्ट नहीं हो रहे थे तो इस वजह से हम तक उसकी इन्फॉर्मेशन या एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं थी। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम एक पब्लिक जो एक सर्वे है, वो भी कमेंट बॉक्स हमारा एक पब्लिक सर्वे होता है जिसमें हमें ऑडियंस के सेंटिमेंट्स का पता चलता है। तो अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।